गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रवृत्ति मार्ग समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के पावन चरणों में उनके सभी साधकों की तरफ से चरण वंदना। हर दुविधा का हल मिले गुरु जब पकड़े हाथ, गुरु की संगत छोड़कर मत जा और के साथ। शिव रूपी बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी के चरण कमलों में मन को बलवान करने हेतु पूर्ण समर्पण से प्रेरित मौन वंदना। 2020 की इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री गुरुदेव के अनुग्रह से प्राप्त कल्प तरु के अमर फल रूपी सिद्ध योग से उनके साधकों में जो परिवर्तन आए हैं और आ रहे हैं, उन्हीं परिवर्तनों को श्रृंखलाबद्ध करके दुनिया में सिद्ध योग का प्रचार प्रसार करने के इस दिव्य आदेश को पूर्ण करते हुए सनातन धर्म के उत्थान को जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानकर उन्हीं के चरण कमलों की तरफ हम सब अग्रसर होते हैं। ये श्रृंखला हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं का अगला भाग। मेरा नाम शिखा है और मैं फरीदाबाद में रहती हूँ और मैं एक ध्यान करती हूँ जिसका नाम गुरु सियाग योग है और जो इन श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग के द्वारा बताया गया है। और इसमें आपको 2 टाइम गुरुदेव कहते हैं 2 टाइम ध्यान करना होता है 15-15 मिनट सिर्फ, और मंत्र जाप करना होता है जितना ज़्यादा हो सके उतना। और मैं ये करीबन 2 साल से कर रही हूँ, मैं मेरी मम्मी ये करीबन 2 साल से कर रहे हैं। और हम इनके मतलब ये ध्यान हमने ऐसे शुरू किया करना कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, उन्हें हाइपोप्लास्टिक एमडीएस बीमारी थी जिसमें कि हर महीने ब्लड चढ़वाना पड़ता है आपको। तो मतलब हमने काफ़ी महंगे ट्रीटमेंट करवाया, एलोपैथिक में कोई कीमोथेरेपी वगैरह ये सब चीज़ें करवाई, फिर भी इसके बावजूद कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि और हालत पहले 3-4 महीने में ब्लड चढ़ता था, ट्रीटमेंट करवाने के बाद हर महीने चढ़ने लग गया। और हमने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर कह रहे कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, और हो सके ये ब्लड हमने एम्स के डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा था कि ये हो सकता है ये ब्लड हर 15 दिन में भी चढ़ सकता है आपकी मदर को। तो मेरे पापा ने पूछा था तो उन्होंने कहा था आपकी वाइफ को ये ब्लड 15 दिन में भी हो सकता है चढ़ाना पड़ जाए। तो मतलब मैं बहुत वो रहती थी, मतलब 24 घंटे मम्मी के लिए परेशान रहती थी। कोई भी बच्चा होगा तो परेशान तो हो गए बच्चे। तो फिर इसके बाद मेरे भैया ने बताया था ये गुरुदेव के बारे में, तो इसके बाद मैंने फिर गूगल पे बहुत सर्च करा और यूट्यूब पे बहुत सर्च करा वीडियोस देखे गुरुदेव के, और उन जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी सुने लोगों के। तो मतलब मुझे लगा कि ये तो मतलब मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला जितने भी वीडियोस वगैरह ये सब चीज़ देखी। तो फिर इसके बाद मैंने सोचा कि चलो, फिर इसके बाद मैंने खुद भी करके देखा तो मुझे भी ऑटोमेटिक ध्यान मतलब योग हुआ। तो मैंने सोचा कि हाँ शक्ति तो है, सच बोल रहे हैं ये गुरुदेव, तो मतलब हाँ इसमें ऑटोमेटिक योगी क्रियाएँ तो होती हैं, तो मेरे को हो रही हैं। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को भी बोला करने के लिए, तो इसके बाद मेरी मम्मी ने स्टार्ट किया। फिर इसके बाद तुरंत नहीं फ़ायदा हुआ, तुरंत फ़ायदा नहीं हुआ, इसके बाद धीरे धीरे करके फ़ायदा होने लग गया। और अब मेरी मम्मी को कोई ब्लड नहीं मतलब अब मेरी मम्मी को ब्लड नहीं चढ़ता है और वो एकदम नॉर्मल है, काम करती हैं अपना खुद का और घर का भी थोड़ा बहुत कर देती हैं, तो मतलब नॉर्मल है हमारी तरह। और क्या कहते हैं, मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि मैं बहुत ओवर थिंक करती थी, किसी भी चीज़ को ज़्यादा सोचती थी, तो वो अब मैं नहीं है, मेरी ये चीज़ आदत जो है वो हट चुकी है। और मेरे को स्ट्रेस रहता था, डिप्रेशन रहता था, वो तो मम्मी के कारण भी रहता था कुछ, तो और कुछ वैसे भी रहता था। तो ये चीज़ भी मेरी मतलब वो कारण जिसके कारण स्ट्रेस रहता था वो भी ख़त्म हो गया कि मम्मी की बीमारी के कारण रहता था। और जब हम ध्यान करते हैं तो इसमें एक आनंद की वो होती है, मतलब एक शांति सी महसूस होगी और एक आनंद सा फील होगा, जिससे कि आपका स्ट्रेस डिप्रेशन जो होता है वो ठीक हो जाता है, मतलब एक नशा सा आने लग जाता है, तो स्ट्रेस जो होता है वो चला जाता है एकदम ही।
तो मेरा भी चला गया और अच्छी नींद आती है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है करना ध्यान, क्योंकि इसमें एक रिलैक्स और शांति महसूस करते हैं हम। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से बाहर की, और मतलब बाहर मतलब इतना वैसा माहौल है, तो उस हिसाब से हम मतलब ध्यान करके बहुत अच्छा महसूस होता है। और तो यही मेरा एक्सपीरियंसेस हैं। और मेरे को तो बहुत अच्छे मतलब और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब कि मेरे को ध्यान में लाइट्स वगैरह दिखना, और नाद भी मुझे कुछ महीने से सुनाई पड़ने लगे, जिसे अनंत नाद बोलते हैं। तो जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। मेरा नाम राखी उपाध्याय है, मैं नई दिल्ली से हूँ और एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ। मैं गुरु सियाग योग से 2018 में जुड़ी, मुझे धर्मेंद्र जी ने जोड़ा। जब मेरा एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो था वो एस्मा में कन्वर्ट हो गया था, और एस्मा में कन्वर्ट होते ही मेरा गला बहुत ख़राब रहने लगा, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती थी, गाना तो बहुत दूर की बात है, मैं ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। तो मैं बहुत निराश रहने लगी, धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। मैं और धर्मेंद्र जी एक फेसबुक ग्रुप, म्यूज़िकल ग्रुप में कॉमन मेंबर्स थे। तो उस ग्रुप में मैं अक्सर पोस्ट्स डाला करती थी, धर्मेंद्र जी उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते थे। उस ग्रुप में मैंने एक पोस्ट डाली कि शायद अब मैं कभी गाना नहीं गा पाऊँगी, हमेशा के लिए संगीत मुझसे छूट जाएगा। तो वो पोस्ट देखते ही धर्मेंद्र जी ने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने कॉल करके मुझे गुरु सियाग योग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा आप एक बार इसको शुरू कीजिए, ट्राई कीजिए, और सारी जानकारी डिटेल में देकर उन्होंने मुझे कहा, और मैंने गुरुदेव का नाम लेकर शुरू कर दिया। मैंने मंत्र जाप किया, ध्यान किया। शुरू में ध्यान तो मैं रेगुलर नहीं कर पाती थी, लेकिन मंत्र जाप शुरू कर दिया। मंत्र जाप करने के कुछ दिन बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं दोबारा से गा सकती हूँ, और कोशिश करते करते मैंने दोबारा से थोड़ा मुश्किल सा गाना उठाया और उसको बहुत आसानी से निभा लिया। फिर वो गाना मैंने उसी ग्रुप में पोस्ट किया। मेरे साथ साथ धर्मेंद्र जी और सारे लोग बहुत आश्चर्यचकित थे कि इतने कम समय में ये चमत्कार कैसे हो गया। तो ये सब कुछ मेरे गुरुदेव की कृपा है, उनकी बहुत बहुत असीम कृपा है मुझ पर। जब भी कोई फिज़िकल, मेंटल, फैमिली से रिलेटेड, फ्रेंड्स से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम रही है, मैंने गुरुदेव को आवाज़ लगाई, उन्होंने हमेशा आकर मेरे सर पे हाथ रखा है और मुझे उस परेशानी से बाहर निकाला है। बस सच्ची श्रद्धा, प्यार और समर्पण से गुरुदेव से जुड़ जाइए, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। हमारे गुरुदेव बहुत दयालु हैं, वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अपने गुरुदेव को शत शत प्रणाम करती हूँ, हृदय से धन्यवाद करती हूँ। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री कलगी। मैं हूँ सुब्रत नंदी, मैं एक बंगाली हूँ और मैं सिलीगुड़ी का रहने वाला हूँ, वेस्ट बंगाल स्टेट से हूँ। मैं मेरे गुरुदेव से जुड़ा लगभग 1 साल होने को है। वो दिन मुझे याद नहीं, पर वो दिव्य मुहूर्त मुझे याद है कि मैं जब मेरे गुरुदेव के दर्शन हुए, वो ऑनलाइन मैं कुछ देख रहा था, फिर मेरे गुरुदेव के वीडियो मिले मुझे और उसमें गुरुदेव स्पीच दे रहे थे, तो मैंने सुना और मुझे लगा यही है वो कि मेरे गुरुदेव है। फिर मैंने मंत्र लिया, लेने के बाद कुछ दिन जाप करता रहा। जब मैं जाप करना शुरू किया तो मुझे नशा सा आने लगा था। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सोया हुआ था, 3:45 बजे की करीब, भोर 3:45 बजे की करीब मेरा ऐसे आंखें बिल्कुल उलट गई और मैं एक साइड होके सो गया, और मेरा गर्दन के पीछे तक जितने भी चक्रास है, मेरे को ऐसा लगा कि सब चक्रास ऐसे गोल गोल घर 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 करके घूमने लगा। और उसके बाद फिर वो छूट गया, मेरा शरीर कांपने लग गया था और वो कुछ देर तक चला, उसके बाद ठीक हो गया। और मेरा वो फोबिया चल रहा था, थोड़ा नर्व का प्रॉब्लम चल रहा था, मेरा मेडिसिन भी छूट गया उसके बाद गुरुदेव की कृपा से। उसके बाद मेरा 15 साल का गुटखा का नशा था, तो वो छूट गया 4 दिन में, और ऐसे छूटा कि मतलब मेरा बस ही नहीं है, अब मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, ऐसा छूटा। तो मेरे को गुरुदेव एक बार हंसते हुए नज़र आए बीच में। उसके बाद गुरुदेव ऐसे ऐसे बहुत सारे चमत्कार मतलब दिखाए।
मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि गुरुदेव मेरे ज़िंदगी में है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं गुरुदेव के शिष्य हूँ। जय श्री गुरुदेव, जय श्री कल्कि। सबको करना चाहिए ये, सबका जीवन धन्य हो जाएगा जैसे मेरा भी हो गया, तो सबको करना चाहिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री कल्कि। जय गुरुदेव। आज के टाइम में ऐसी शक्ति का होना एक बहुत बड़ी एक महान चीज़ है जिसको बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं, पर इसको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस चीज़ की स्टार्टिंग इसलिए की क्योंकि पहले मेरी मम्मी को बहुत प्रॉब्लम होती थी। पहले मेरी मम्मी सुशीला सिंह, उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, तो उससे काफ़ी वो परेशान रहती थी। पर गुरुदेव के जब उन्होंने वो गुरुदेव से जुड़ी, उनके ध्यान और मंत्र जाप से वो बिल्कुल सही हो गई। और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि इधर इन नसों का ऐसे चिपक जाना और फिर इनका ढंग से वर्क नहीं कर पाना, पानी तक नहीं पी पाना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसका सिर्फ एक ध्यान और मंत्र जाप से सही हो पाना ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो फिर इसलिए मैंने भी फिर इसको करना स्टार्ट किया। और ऐसी बात नहीं है कि हमें इस पर बिलीव नहीं कर सकते। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, बट आई बिलीव इन इट। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह का मिरेकल है, चमत्कार है। मेरे भी बैक में प्रॉब्लम रहती है और इधर भी पता नहीं मेरे क्या प्रॉब्लम है। तो वो मैं ध्यान करती हूँ तो मेरे को 1 घंटा ध्यान होता है। और ध्यान में बहुत योग क्रियाएँ होती हैं। और मेरी जो है वो कुंडलिनी एक बार जागृत हो गई है। अब तो मेरे को दिन में भी थोड़ा थोड़ा ध्यान, बिना ध्यान के भी मेरे को योगिक क्रियाएं हो जाती हैं, क्योंकि कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वो बॉडी की नीड के हिसाब से अपने आप ध्यान कराती है। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स गुरुदेव की वजह से बिल्कुल सही हो जाएंगी और अब हमारी लाइफ में, मेरी फैमिली में कुछ भी गलत नहीं होगा। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को मेरा जय गुरुदेव। मेरा नाम विवेक सैनी है। मैं गुरुदेव से 2018 में जुलाई गुरु पूर्णिमा को उनसे जुड़ा। मैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए हम 9 जने गए हुए थे। उनमें से सिर्फ मैंने ही गुरुदेव का ध्यान और जाप किया। मुझे वहाँ पर तो देख के सब कुछ अलग ही लगा कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी ऐसी चीज़ पहले कभी देखी नहीं थी। फिर मुझे डर भी लगा। फिर वहाँ एक गुरु भाई मिले जिसने मुझे इस योग के बारे में समझाया कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है, कैसे करता है। तो मेरे को लगा कि हाँ, कि देखे एक बार करके तो देखे, कि यदि करके नहीं देखा तो कैसे बिलीव होगा कि ये सच्ची है या झूठ है। तो जब मैं वहाँ पे तो मैंने कुछ नहीं किया, मगर मैं जयपुर आके जब गुरुदेव का ध्यान और जाप तो पहली बार किया तो से मेरे शरीर में मूवमेंट हुआ। मैं आगे पीछे झुका तो मेरे परिवार वाले बोले कि तू आगे पीछे कैसे झुक रहा था। तो मुझे पता नहीं था कि वो क्या थी, क्या शक्ति थी। मगर जैसे जैसे इसमें ध्यान में और जाप में मैं गहरा होता चला गया तो मुझे ध्यान भी अच्छा लगने लगा और जाप, मंत्र जाप भी अच्छा करने लगे। तो एक दिन मैं नींद में मुझे गुरुदेव कृष्ण अवतार में दिखे कि जो मेरे लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो मैं तो, मेरे को पहली बार कैसी यानी देव का अनुभव हुआ कि हाँ कोई तो है जो हमारे लिए है। गुरुदेव मुझे कृष्ण अवतार में ही लगते हैं, क्योंकि और ऐसे गुरुदेव कोई नहीं है। यानी आज तक मैंने कोई ऐसे गुरुदेव के बारे में ना सुना जो सिर्फ, जो ना शरीर में होते हुए भी उन्होंने हमारे इस जीवित शरीर को हिला दिया। जय गुरुदेव। नमस्कार। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं रामप्रीत यादव अरुणाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी कर रहा था। मैं इंजीनियर था, अभी रिटायर हो गया हूँ। मैं लॉकडाउन में बंगलोर में आ गया था। यहाँ पर एक दिन यूट्यूब में अचानक गुरु जी का एक प्रवचन सुन रहा था। उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत प्रभावित हुआ। पहले दिन ही जब मैंने ध्यान किया तो मेरे शरीर में ऐसा फील हुआ जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया हो। मेरा शरीर का पूरा खून जैसे गर्म हो गया, ऐसा फील होने लगा। तो मुझे, और ये कई दिन तक लगातार रहा। इसके बाद मुझे ये फील हुआ कि इस मंत्र में बहुत ताकत है, बहुत अच्छा मंत्र है, पावरफुल मंत्र है।
एक दिन मैंने शाम को ध्यान करते समय देखा कि मैं गुरु के चरणों में, उनके चरणों को पकड़कर मैं रो रहा हूँ। और वास्तव में मैं रो रहा था, मेरी आंखों से आंसू जा रहे थे। ध्यान करते करते अचानक मैं अपने गांव में एक शिव मंदिर है जहाँ पर मैं बचपन में पूजा किया करता था, वहाँ पहुँच गया। वहाँ पर देखता हूँ तो शिव मंदिर में जो शिवलिंग है स्थापित किया वाला वो है नहीं, उसकी जगह पर एक बहुत बड़ा करीब 1-1.5 फीट डाया का करीब 3 फीट ऊंचा एक शिवलिंग है। उसका कलर उसका काले बादल जैसा है। मैं अपनी तरफ ध्यान किया तो देखा कि वहाँ पर हनुमान जी की छाया दिखाई दे रही है। थोड़ी देर के बाद पता चला कि मेरा शरीर तो हनुमान जी जैसा लग रहा है, बंदर जैसा हो गया। मैंने अपने शरीर को फिर अनुभव किया तो मेरे शरीर पर पूरे बाल उग गए हैं, ऐसा फील हुआ। मैं ध्यान करते रहा और उस शिवलिंग को देखते रहा। हाथ जोड़ करके करीब 8 फीट दूरी पर खड़ा था मैं और वहीं पर शिवलिंग को देखते रहा। ध्यान के अंत में मैं देखा कि गुरु जी कुछ दूर पर हंस रहे हैं, हंसते जा रहे हैं। और वो भी काफ़ी, उनका एक फोटो गैलरी में देखा जाए तो उनका एक फोटो हंसता हुआ है। वही फोटो मुझे, वही चित्र दिखाई दे रहा था। गुरुजी हंस रहे हैं। मैंने पूछा, गुरुजी आप हंस रहे हैं और हम रो रहा हूँ, फिर भी वो हंसते जा रहे हैं। इस तरह से थोड़ी देर के बाद में मेरा ध्यान टूट गया। मैंने फील किया, यही सोचा कि मैं जो ध्यान करता हूँ शायद मुझे ये बताना चाह रहे हों कि मैं ही शिव हूँ और मैं ही हनुमान हूँ। दूसरी अनुभूति मेरी थी, ये अनुभूति 1 महीने के अंदर की है। दूसरी अनुभूति ये हुई कि मेरा ट्राइग्लिसराइड, जो फैट कंटेंट इन ब्लड सीरम जो होता है, वो करीब 100 से 150 के बीच रहना चाहिए। मेरा वो बढ़ करके मार्च 2020 में चेक कराया तो कई लगातार बढ़ रहा था, लगातार बढ़ते हुए कभी भी कम होता ही नहीं, तो 394 पहुंच गया, 394 पहुंच गया। मैं 1 महीना ध्यान किया, उसके बाद फिर टेस्ट कराया तो मेरा एकदम नॉर्मल 122 हो गया। मैंने धर्मेंद्र भाई साहब को दिया था ये रिपोर्ट के साथ में बताया, तो उन्होंने रिपोर्ट को अपने प्रोग्राम में भी उसको दिखाया था। उन्होंने इस पर एक डॉक्टर को भी उन्होंने उसको कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया, ऐसा संभव ही नहीं है। खैर, मैं तो मानता हूँ गुरु कृपा के कारण से ऐसा हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जुड़ गया तो बहुत अच्छा लगा और दिन प्रतिदिन एक अच्छा अनुभूति होते चले जा रही है। मुझे लग रहा है कि गुरु भाइयों से भी मेरा यही कहना है, जिसको अनुभूतियाँ नहीं हो रही हैं वो भी छोड़े रहें और आगे करते रहें। कुछ दिन में अपने आप गुरु अपने तरफ समर्पित करा लेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं अपना 3 मिनट का वीडियो भेज रही हूँ। हालांकि कई बार मेरे मन में आया कि अभी अपने अनुभव गुरु भाइयों से और बहनों से शेयर न करूं, क्योंकि घर में अभी पूरी शांति नहीं हुई है। मेरे घर में तीनों बच्चे व बहुत डिप्रेशन के मरीज हैं, लेकिन बार बार गुरुदेव की प्रेरणा गुरुदेव दे रहे हैं कि बेटा अपने अनुभव ज़रूर भेजो, इसलिए मैं भेज रही हूँ। मेरा नाम सुनील कुमारी है, मेरी उम्र 67 वर्ष है और रोहतक हरियाणा की रहने वाली हूँ। मैं मई 2020 को गुरुदेव की कृपा पात्र बनी और गुरुदेव ने मुझे अपने चरणों में जगह दे दी। गुरु की कृपा से मेरी शुगर की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं घर में ही चेक करती रहती हूँ, आम आदि भी खा लेती हूँ, लेकिन अब कोई दवाई भी नहीं लेती हूँ, बिल्कुल ठीक है। शुगर को बढ़ाने वाली जितने भी चीज़ें हैं, अंदर से ही मेरा मन उनको खाने को नहीं करता। अब दूसरी बात है, मेरे गुरुदेव ने मुझे मुश्किल की घड़ी में मेरा ज़बरदस्त प्रेरणा दी। धर्मेंद्र भाई, डिप्रेशन के मरीज होने के कारण घर में थोड़ा बहुत झगड़ा तो हमेशा ही होता रहता है। एक दिन इसी कारण से मेरी पुत्रवधू बेहोश हो गई।
और घर में मैं और मेरे पति और 2 बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। मैं हमने पुत्रवधू के मुंह में पानी भी डाल लिया, आंखों में पानी के छिपके भी मार दिए, हाथ पैरों की मालिश भी की। लगभग आध घंटे तक हम ये सब काम करते रहे और मेरे पति देव गुस्से में मुझे डांटते भी रहे, लेकिन मेरे मन में मेरे अंदर ही अंदर संजीवनी मंत्र चल रहा था। उसी दिन गुरु की प्रेरणा से मेरे मन में जरा भी घबराहट नहीं हुई। अक्सर मैं ऐसी स्थितियों में घबरा जाती हूँ, लेकिन मेरे समर्थ गुरु जी ने तुरंत मेरे अंदर प्रेरणा दी और कहा, बेटा खड़ी हो जा और अंदर से लहसुन ला, लहसुन को कूट कर और पुत्रवधू के नाक पर सूंघा दो। मैंने तुरंत लहसुन लेकर आई, उसको कूट कर उसके नाक पर लगाया तो पुत्रवधू को होश आ गया। मैं बहुत खुश हुई। मेरे गुरुदेव ने मेरी को इतनी अच्छी प्रेरणा दी। ये तो रही मेरे अनुभव की बात, लेकिन और दूसरी बात ये है कि कई बार धर्मेंद्र भाई बिना ध्यान के जब आंखें बंद करके मंत्र जाप करती हूँ तो गुरुदेव की तस्वीर भी दिखती है और साथ में लड्डू गोपाल की भी तस्वीर दिखती है। मुझे हमेशा गुरुदेव के दर्शन प्रभु के रूप में होते हैं, जैसे प्रभु मेरे पास आ गए हों। और प्रार्थना भी करती रहती हूँ। आपसे भी कहती हूँ कि आप भी मेरे प्रार्थना करो कि मेरे परिवार सारा डिप्रेशन से ठीक हो जाए और मेरे घर में शांति आ जाए और सारा परिवार गुरुदेव अपनी क्लास में एनरोल कर ले सारे परिवार को, और सारा परिवार गुरु की कृपा का पात्र बन जाए। ओम शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम सबके पूज्य समर्थ सदगुरुदेव चौधरी श्री रामलाल जी सियाग के पवित्र पावन श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे बचपन से ही पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ। एक बार मैं अर्पित बख्शी अपने माता पिता के साथ पूज्य गुरुदेव जी के दर्शनों के लिए गया। सबने पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम किया। मेरी हाइट होने के कारण मैंने शरीर को पूरा झुकाए बिना पूज्य गुरु जी के श्री चरणों में हृदय से प्रणाम किया तो मेरी पूज्य माता जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पूज्य गुरु जी के सामने मुझे कहा कि पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में झुक के प्रणाम करो। ये सुनते ही पूज्य गुरुदेव बोले कि इसे तुम झुकने के लिए कह रही हो, यह तो अंदर से ही पूरा झुका हुआ है। पूज्य गुरु जी के श्री चरणों की कृपा से मैं एमटेक एवं बीटेक कंप्यूटर साइंस प्रथम श्रेणी में से प्राप्त कर पाया। मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहा। पढ़ाई के दिनों में पूज्य गुरुदेव ने मेरी बहुत परीक्षा ली। मेरे एग्ज़ाम के बीच में जोधपुर में गुरु पूर्णिमा या अवतरण दिवस पर दर्शन हुआ करते। प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 1 दिन का गैप होता। मैंने गुरुदेव से हमेशा उनके श्री चरणों के दर्शन मांगे तो प्रभु ने अपने श्री चरणों के दर्शनों से मुझे हमेशा कृतार्थ किया। दूसरे दिन मैं बीकानेर आकर परीक्षा में सम्मिलित हो जाता। नंबर हमेशा अच्छे आते। परीक्षा में लिखने वाली शक्ति तो कोई और होती है, केवल विश्वास की बात है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी दिव्य साधक साधिकाओं को सिद्धनाथ शर्मा का गुरु पूर्णिमा पर हृदय से कोटि कोटि नमन। मैंने अपने जीवन में इस गुरु के द्वारा जीव के इस शरीर के दोनों भाव जो हर मनुष्य के अंदर व्याप्त होता है, एक जीव भाव और एक शिव भाव, दोनों भाव का अनुभव इस चित्र और गुरुदेव के मंत्र के मानस जाप के द्वारा अपने जीवन में इस बात का
अनुभव किया है। जीवन जीने के गुरु को जो सिखाए वो एक ऐसे गुरु हैं समर्थ सद्गुरुदेव रामलाल जी सियाग, जिनके दिव्य चित्र और दिव्य वाणी के द्वारा लाखों हम जैसे साधकों के जीवन में एक दिव्य रूपांतरण की ओर वो बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। समस्त भाइयों को नमन, सप्रेम भरा नमस्ते और एक जय गुरुदेव। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। मैं वंदना करता हूँ उस गुरु की जो नित्य है, जो शिव रूप ही है, जिसके कृपा से यम के बाश में फंसा हुआ चंद्रमा भी जीवन को प्राप्त हो जाता है। चंद्रमा दागी है, वक्री है, मगर फिर भी वो उसे अपनी माथे से लगाते हैं और सर्वत्र वंदना का पात्र बना देते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी माता, पिता, अपने जीवन में आए समस्त गुरुओं श्री गंगाईनाथ जी महाराज, सदगुरु रामलाल जी सियाग को प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से मैं परम पिता परमेश्वर की ओर उन्मुख हुआ और उनकी ओर अग्रसर हो रहा हूँ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो यारियणम, नमो ज्वायनम, नमो लोहे साहुनाम, नमो नमस्तेस्तु सहस्कृत्वा पुनश्य भूयोऽपि नमो नमस्ते, नमः पुरस्तादत पश्चितस्ते, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। Jai Gurudev, Jai Dada Gurudev everyone. This is Anupam Barua. I am from Guwahati, Assam. Currently I am staying in Bangkok. I would like to tell all of you about a unique meditation technique known as Guru Siyak Yoga. So I have received this meditation technique through one Mr. Lokesh Upadhyay on year 2018, and since then I have been doing this meditation technique regularly without any break. It has brought a lot of positive changes to my life, and this technique is very simple, and it involves silent chanting of the mantra given by Gurudev with meditation 15 minutes in the morning and 15 minutes in the evening, and doing mantra jap as much as possible. I would like everyone to practice this meditation technique and have faith in Gurudev. Jai Gurudev, Jai Dada Gurudev. Thank you everyone. सभी गुरु बहनों एवं गुरु भाइयों को जय गुरुदेव। मैं धर्मेंद्र राणा, गांव फिरोजपुर बांगर, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा। मैं गुरुदेव के इस अद्भुत विज्ञान या सिद्ध योग दर्शन गुरु सियाग सिद्ध योग से 2020 से जुड़ा हुआ हूँ। 15 फरवरी को मैंने इस योग दर्शन का पहला अभ्यास किया था। उसी दिन YouTube से गुरुदेव से दीक्षा ली थी और सिर्फ 1 महीने के अंदर ही मेरे धूम्रपान की बहुत बुरी लत जो मुझे थी उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और मेरे बहुत ज़्यादा खांसी होती थी और भी काफ़ी सारी बीमारियां इकट्ठी हो रखी थी। सब इस दर्शन से, इसके अभ्यास से सब ठीक हो रहे हैं। धूम्रपान तो केवल 1 महीने में छूट गया। सिर का दर्द 1 महीने 1.5 महीने के अंदर बिल्कुल गायब हो गया है और मेरे पैरों के नाखून में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, वो मुड़े हुए हैं अंदर की तरफ। अब उनमें बिल्कुल दर्द नहीं है, बिल्कुल हल्का सा है, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरी सारी नसें ब्लॉक हुई रखी थी। डॉक्टर की रिपोर्ट कराई थी मैंने एक बार खून टेस्ट, उसमें आया था कि खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, लेकिन अब नसें बिल्कुल अपने आप वाइब्रेशन होता रहता है। पूरे दिन वाइब्रेशन होता है नसों के अंदर, जिससे मेरी नसें अपने आप खुल रही हैं। सब ब्लॉकेज हुआ पड़ा था। इसलिए मैं आप सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि सिद्ध योग दर्शन को अपनाएं। गुरु सियाग सिद्ध योग श्री रामलाल जी सियाग एवं उनके गुरु श्री योगी गंगाईनाथ जी महाराज का ये दर्शन है
जिसमें स्वतः अपने आप ही शरीर के अंदर योग शुरू हो जाता है। यह एक अद्भुत विज्ञान है जैसा आज तक कभी नहीं हुआ। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा नाम गोपाल कुमार संभल लेक से हूँ और मुझे गुरु सियाग सिद्ध योग की जानकारी 2010 में हुई थी, लेकिन मैंने निरंतर इसको 2017 से करना प्रारंभ किया है। और मैं पहले सर्दी जुकाम कफ खांसी इससे बहुत पीड़ित रहता था, 12 महीना इससे परेशान रहता था और ये प्रॉब्लम मैं 25 साल से भोग रहा था। काफ़ी दवाइयाँ ली, खूब परेशान हुआ, दवाइयों से भी मैं परेशान हो गया था और कभी-कभी तो इतना पीड़ित रहता था कि मैं ईश्वर से मृत्यु की कामना करता था, हे प्रभु मुझे मृत्यु दे दो। जब इसको अपनाया तो मुझे अब दवाइयाँ भी मैं बंद कर दी, दवाइयाँ भी नहीं लेनी पड़ती है और मैं बिल्कुल स्वस्थ भी हो गया। और फिर दूसरी समस्या मेरे जीवन में ये आई थी कि ऐसी गंभीर समस्या आई थी जिससे निजात पाना मेरे लिए किसी भी प्रकार से संभव नहीं था। मेरे को कोई भी शक्ति उस समस्या से बाहर नहीं निकाल सकती थी, मेरा जीवन ही नरक बन गया था। लेकिन गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे चुटकी में उस समस्या से बाहर निकाल दिया। संघर्ष तो मुझे लगभग 23 महीने संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उस समस्या से गुरुदेव ने ऐसे बाहर निकाल दिया चुटकी में कि मेरे को अचंभित हो गया, मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ये कैसे संभव हो गया। और तब से मेरा विश्वास और भी अधिक बढ़ गया और मैं गुरुदेव को ईश्वर के रूप में देखता हूँ। ईश्वर के रूप में देखता हूँ, ये ओमनीप्रेजेंट हैं और हर बार किसी भी अपने शिष्य को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होने देते हैं, सदा उसके साथ रहते हैं। और मेरा तो जीवन, भौतिक जीवन तो सुधरा ही सुधरा है और आध्यात्मिक प्रगति भी इनकी कृपा से हो रही है। और गुरुदेव ने मेरे को ऐसा दर्शन करवाया, जिससे ऐसी अनुभूति करवाई जिससे मेरे जो सारे से डाउट्स जो थे, संशय थे, वो खत्म हो गए, द्वंद्व खत्म हो गए और पूर्ण विश्वास हो गया। और ये अनुभूति हो गई कि गुरुदेव सब में हैं और सब गुरुदेव में हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म की अनुभूति गुरुदेव ने मेरे को करवाई। तो मैं ऐसे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। यह मेरे समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और इनके पास में भगवान वस्त्र में वो मेरे दादा गुरुदेव गंगाईनाथ जी महाराज हैं। जय गुरुदेव। तो अब वो आपको मैं मंत्र बता दूं। अच्छा, उसकी सीडी भी है एक 30 जुलाई की बनी हुई, उसमें वो मंत्र मैंने ओपन कर दिया है, इसलिए वो सीडी दिखा करके आप सारी दुनिया में उसका प्रचार करो, ज़्यादा से ज़्यादा सीडी लोगों को दो। अब मैं मंत्र बता दूं, बीज मंत्र है के आधा लय में मिला हुआ और बड़ी एक ही मात्रा ऊपर बिंदी, इसको बोलते हैं क्लिंग। ए के ऊपर बिंदी लगती, अंग हो जाता ना, अंग। अभी आप मन नहीं बोलो अंग, तो यहाँ स्टॉक लगेगा। और इस क्लिंग में बार बार अंग आता है। एक क्लिंग लय नहीं बनती थी, हमारे ऋषियों ने उसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। इसमें राधा तत्व है और सांसारिक सुख देगी, कृष्ण है वो मोक्ष देगा। ये एक ऐसी मतलब विधि है जपने के, इससे भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ मिलते हैं। बाकी आराधना में भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं। एक गीता वाला निष्काम कर्मी हो गया, समझे? तो इसको जपना है राउंड दी क्लॉक, समझे? रैदास जी को गुरु ने बता दिया कि बेटा रैदास ये नाम जप, उन्होंने जपना शुरू कर दिया। अब वो बंद ही नहीं हुए। तो रैदास जी ने भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो आपको यहाँ मेरा ध्यान करना है। प्रोफेशनल गुरु है, उनको मानते रहिए, कोई बात नहीं है, मगर रोग के लिए मेरे अलावा, अच्छा कोई हनुमान जी के चले जाते हैं, कोई किसी माता जी के चले जाते हैं, नाम जब छोड़ते हैं मुंह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर केस रिलैप्स हो जाता है, फिर मैं उसको टैकल नहीं करता।
तो इस रोग के लिए और किसी भैरव जी, माता जी, हनुमान जी के नहीं जाइएगा, तो बाकी पूछ दो, मुझे पता नहीं। पर नाम मैं बताऊंगा वही जब अगर मेरा ध्यान यहाँ करोगे, चाहे किसी जाति के हो, किसी वर्ण के हो, ये तो ह्यूमन बॉडी में होने वाला बदलाव है। तो 15 मिनट जपो, यहाँ मुझे देखो, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, मन ही मन जपो, और जिब नहीं हिले। अच्छा, कोई तरह का मूवमेंट हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट में अपना ठीक हो जाएगा। अच्छा, बैठो ना, रोज सुबह बैठो ध्यान करने, नहा दोगे टट्टी वट्टी जा करके, ठोस चीज खाना नहीं। योग योग हो तो आप घबराना नहीं, पड़ोसी को योग हो तो आप देखना नहीं, ये 15 मिनट का टाइम फालतू मत खोना। फिर रोज सुबह ध्यान करो और टाइम मांग लो आप, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जितना टाइम मांगो उतना टाइम में अपना बंद हो जाएगा। अब शुरू कर दो, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, मन ही मन जपो, और जिब नहीं हिले।